क्योंकि देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आगे जब नए चैप्टर्स हम देखेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, या वर्क एनर्जी है, मैकेनिक्स में आपका हो गया, किसी भी चैप्टर्स में हमारे यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन, इसका यूज बहुत आता है, बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। तो इसके यूज को हमें कैसे यूज करना है, किस तरह करना है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं आपको कि हम कोई मैथ्स नहीं पढ़ाना है, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ानी, मुझे सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स यूज करने हैं। सो अगर आप ये सोचो कि मैं पूरा डिटेल में मैथ्स पढ़ा दूंगा आपको या कुछ करूंगा, वो नहीं है, ठीक है। ओनली बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स, वी नीड ओनली टूल्स, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने जैसे क्लास 10th में पढ़ा था साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना आपने? तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो जो है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था ट्रिग्नोमेट्री के? जैसे आपने साइन थीटा पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, टैन थीटा आपने पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है ना? तो अब यहाँ पर थोड़े से हमने कुछ फॉर्मूले और एडिट करने हैं जो एक्चुअल में हम यूज करेंगे। तो हम आपको बार बार नहीं बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप उसको एक बार जो है, ये सारी चीजें आप अपने पास रखिएगा, और जो है उसमें आपका आराम से क्या कहते हैं, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपको हमेशा ये टूल की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना बेटा। तो देखिए, तो अब जैसे क्या होता है, हाँ, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एक मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक हाँ, तो ये जो है इस तरह से, जैसे अब अगर एक हमारे पास में एक रोटेटिंग, हमने ये जैसे ये सपोज करिए यहाँ पर हमने एक रोटेटिंग, इसको वेक्टर बोलते हैं एक्चुअल में। तो ये अगर मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है और ये इसका, यहाँ पर हम क्या करें कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो आप देखोगे इस केस में कि ये हो गया, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो ओपी ओपी जो है वो आपका बेस हो गया एक तरह से, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो आपका, आप लोग ने साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा? क्यों? सर डिलीट हो गया था। सर डिलीट हो गया था। अच्छा, डिलीट हो गया था, चलो कोई नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये हाँ सब। हाँ हाँ हाँ, तो वो सब सारा सारा आपको बताना पड़ेगा हमें। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यू कैन रिटन की दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको याद होगा, आपने एक पी पंडित बद्री प्रसाद, है ना, ये था ना, साइन का ही होता है, ठीक है, कॉस का, और इसका टैन का, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा पर ये बेस के साथ में, इसके साथ में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, ये साइन थीटा होता है, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, पंडित बद्री और प्रसाद, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाँ, बेस, हाँ और पंडित बद्री परपेंडिकुलर, प्रसाद। हर हर बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला,
है ना, ये होता है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि साइन थीटा इज दिस, कॉस थीटा हमारा आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस के, ओके। एंड इसके बाद इसके tan थीटा आपका आता है क्या नाम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी की रिवर्स साइकिल थी, आपको अगर याद होगा तो आपने पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था आपने कॉट थीटा, कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। कॉस सेक थीटा, sec theta is 1 upon cos theta, and cosec theta is equal to 1 upon sin theta, राइट। ये सारा आपने पढ़ा था। तो इसमें जो ये तो एक तो बेसिक होते हैं, लेकिन अब जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये एंगल बना रहा है, ये वेक्टर, ये डायग्राम जो हमारा एरो है ना, ये इसको अगर मैं किसी समय यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से अगर ये आ जाता है सपोज करिए, या ये थीटा है, तो अगर मैं इसमें ऐसे देखूं तो इस समय ये क्या हो जाएगा भाई, अगर आप यहां से देखो कि अगर ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ में, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ बेटा, ये पूरा एंगल कितना हुआ बेटा, 90 प्लस थीटा, क्यों बेटा, या है, या अगर इतना एंगल देखोगे तो कितना होगा 180 माइनस थीटा, लिखोगे नहीं लिखोगे, 180 माइनस थीटा। अब अगर और दूसरा, अगर हम इस एंगल को थीटा लिख रहे हैं, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल आपका होगा, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, इस एंगल को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो ये मल्टीपल्स में भी आ जाते हैं। तो 90 माइनस थीटा अगर आपसे देखो ना, सीधी सी बात है, आप 90 माइनस थीटा देखोगे तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, क्यों बेटा बताओ भाई। आप ट्रिग्नो में आप ये अगर एक ट्राइंगल बना लें, यहाँ पर जरा देखिए एक मिनट ध्यान से, ये आपने ट्राइंगल बना लिया। अब अगर आप थीटा ये लेते हैं, समझिएगा जरा सा, ठीक है, अगर आपका थीटा ये होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, और अगर थीटा ये क्या होगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा बोलो, यहाँ से देखो, ऑल्टरनेट एंगल होगा, है। तो अगर मैं वही 90 माइनस थीटा ले लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा, मैं एक बता रहा हूँ, देखो आप ऐसे तुरंत याद कर लोगे, साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा ये है, ये हो गया बेस अपॉन ये हाइपोटेनस, क्योंकि इसके सामने ये परपेंडिकुलर बन गया ना, जो बेस है, पहले इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो इसके लिए अगर ये एंगल है, ये एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा, ये हो गया, क्यों भाई बोलो, है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अब अगर आप यहां से लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि किसकी वैल्यू थी, कॉस थीटा की। तो सिंपल साइन 90 माइनस थीटा जो है वो आपकी कॉस थीटा होती है, कॉस 90 माइनस थीटा आपका जो है वो साइन थीटा होता है, सब उल्टा। tan 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है, और सभी पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको ऐसे बोलते हैं ए एस टी और सी। ए का मतलब होता है अगर आप इस रेंज के अंदर 0 से 90 के बीच बात करते हैं, तो ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर आप इसके अंदर बात करते हैं, यानी 90 से 180 के बीच में, तो ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन और कॉसेक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। यहां पे आएंगे तो tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। और इवन आप जब यहां पहुंचेंगे तो यहां पर आपका होता है कॉस और सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा अगर लिखा जाएगा तो दिस इज कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर लिखेंगे आप, ठीक है, सेक थीटा। तो ये पहला तो हो गया, पहला है इसके लिए। अब मैं अभी अब डिस्कस करूंगा अभी एक और चीज, पहले ये आप लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, 2 मिनट लीजिए, नोट करिए सभी।
डन बेटा? हेलो बेटा, डन? बढ़े आगे? यस सर। ठीक, चल देखो। तो अब ये फॉर्मूले हैं थोड़े से, ठीक है। अब जरा एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अलग बनाते हैं फिर से एक बार दोबारा से। तो जैसे ये है, फिर से एक बार देखो। देखो बेटा, ये है जैसे। अब अभी तुमने क्या लिया कि जैसे ये था तुम्हारा जो वेक्टर था, जो पोजीशन है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से तो ये पोजीशन है। अब अगर सपोज करो पोजीशन यहां हो जाए ऐसे, इसको क्या कहेंगे? ये एंगल कितना होगा? सो दिस एंगल वुड बी माइनस थीटा, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है ना? ये क्या है? बिलो द एक्स एक्सिस है। तो इसके इसमें अगर इसमें भी आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, कि ये इसका परपेंडिकुलर हो गया ऐसे। तो इसका अगर परपेंडिकुलर ये है तो इस केस में ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो अब आता है कि कॉस ये साइन माइनस थीटा क्या होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था पीछे, ASTC, ऑल स्कूल टू सिनेमा, ठीक है ना, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका है जैसे साइन माइनस थीटा। व्हाट इज द साइन माइनस थीटा? तो साइन माइनस थीटा इज, दिस इज द परपेंडिकुलर। देखो जो परपेंडिकुलर है दैट टेंड्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? ये देखो ना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच है ना इसकी, तो इट टेंड्स टू नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सो परपेंडिकुलर इज माइनस अपॉन, ठीक है, तो अपॉन कितना हुआ? हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव। तो अब माइनस p by h इज जनरली यू कैन रिटन एज साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस साइन थीटा, राइट? Similarly you can just write cos minus theta. Then cos minus theta is minus of, अब माइनस तो आएगा नहीं क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो दिस इज b by h. b is positive because ये टेंड्स कर रहा है x एक्सिस की तरफ, तो b by h is positive, so it is equal to cos theta, right? Cos theta same as tan minus theta. क्या होगा बताओ बेटा? tan minus theta माइनस tan theta होगा कि प्लस tan theta होगा? बताइए जरा सा आप लोग। प्लस tan minus theta माइनस tan theta और प्लस tan theta? सर प्लस tan थीटा। प्लस tan थीटा की माइनस tan थीटा बेटा परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर माइनस p है ना। आप देखो ना, अभी मैंने आपको बताया ASTC, which one is positive in this quadrant? Only cos or sec. Cos and sec in this quadrant, cos and sec। देखिए ना, cos पॉजिटिव आ रहा नहीं आ रहा है? बाकी सब नेगेटिव आएगा, तो माइनस tan थीटा।
कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, एंड sec minus theta, it is plus sec theta, and cosec minus theta it is minus cosec theta. Okay, so ये आता है cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। तो इस तरह से ये भी टर्म है। ऐसे आप अब आप समझ रहे होंगे कि आप sin 90 प्लस थीटा के देखो 90 प्लस थीटा में जाओगे तो 90 प्लस थीटा एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्यों नहीं बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है और cosec पॉजिटिव, रेस्ट सभी नेगेटिव। क्लियर है? तो इस तरह से थोड़ा सा ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, वैसे तो मैं आपको बताऊं ये होता है कॉस थीटा। भाई देखो कैसे, मैं तुमको तरीका बता देता हूँ निकालने का। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, इतना मैथ्स में भी इतना जो है एक एक चीज मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ थोड़ी सी, जिससे कि आपको शुरुआत थोड़ा सा समझ में आ जाए। उसके बाद फिर थोड़ा चल देंगे हम तेजी से। जैसे ये है, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ड्रॉ कर लिया मतलब ऐसे। तो जरा देखें बेटा एक मिनट ध्यान से। ये अब साइन 90 प्लस थीटा आपका पूरा यहां से यहां तक का एंगल है कि नहीं है? पूरा एंगल यहां से यहां तक का। If it is theta, so this will be theta. So this angle is sin 90 plus theta, complete. Or simply you can written 180 minus theta. चाहे 90 minus theta लिखो या 180 minus theta लिखो, बात एक ही है। तो 180 minus theta हो और 90 plus theta हो। तो अब देखो, अगर 180 minus theta ये एंगल है, तो अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा लेते हैं, सपोज करो, देखो चेक करो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा बताओ? अब देखो, अब इसमें ऐसे देखोगे, ये बेस हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया बेस, ठीक है। तो बेस तुम्हारा नेगेटिव में है, ये ध्यान रखना बेटा, माइनस भी है। परपेंडिकुलर तुम्हारा पॉजिटिव में, हाइपोटेनस पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा? साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हुआ बेटा, बोलो क्या हो गया? हैं? साइन थीटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मुझे बताओ बेटा, हो गया कि नहीं हो गया? हैं? तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा जो होता है, ये होता है आपका कॉस। सर कैसे हो गया? सर कैसे हो गया? देखो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बताओ? साइन थीटा ही होता है। अच्छा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया? इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। तो सर ये पर डिसाइड कैसे करें कि मतलब थीटा को नेगेटिव है पॉजिटिव है जैसे आपने लिखा है? मतलब हाँ देखो, थीटा देखो बिलो द एक्सिस जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, बिलो द एक्सिस। तो ये सर मतलब मेंशन्ड होगा कि क्या? नहीं, आपको सीधा सीधा आपके पास आएगा तो साइन 90 प्लस थीटा आएगा सीधे। तो यू शुड चेंज द वैल्यू साइन 90 प्लस थीटा, या साइन 180 माइनस थीटा, या साइन कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह से आएगा। ओके, हाँ। तो आपके पास में ना ये एक तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, तो वहां आपको ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस का कॉस थीटा आ जाता है। क्यों? देखो बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ना, तो बेस क्या है? नेगेटिव है ना। जहां जहां बेस आ रहा होगा वो चीज नेगेटिव हो जाएगी बस। तो अब साइन और कॉस सेक को छोड़ करके बाकी जगह बेस आता है, आता है कि नहीं आता है? हर फॉर्मूले में देखो, साइन और कॉसेक को छोड़ो तो बाकी सब जगह बेस आता है कि नहीं आता है? आता है ना सब जगह। तो सब नेगेटिव, सब नेगेटिव, समझे? tan 180 माइनस थीटा, और बाय द रूल भी नेगेटिव हो रहा है। देखो ना, आपसे मैंने क्या बोला था? ASTC, यानी इस तरफ सब पॉजिटिव, इस तरफ साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो साइन अपने आप पॉजिटिव हो गया, कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझे नहीं?
तो ये थोड़ा सा आपको इन चीजों को याद करना पड़ेगा। सर एक सेकंड में थोड़ा समझ रहा हूँ। हाँ समझ लो आप लोग सब लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से करेंगे। आपके पास में बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वाले। बस अब ये देख लेना है कि बेस क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, या परपेंडिकुलर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अपने आप चेंज करना सीख जाओगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। एक फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूं यहाँ पर, जरा वो फॉर्मूला देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये है मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बहुत ज्यादा यूज होगा, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। जैसे ठीक है, साइन ए प्लस बी, जैसे ये लिखा है, ये फॉर्मूला है बेटा। ये मैं इसकी रिसर्च में नहीं जाऊंगा कि ये कहाँ से आया कैसे आया, ये सब आप मैथ्स में पढ़ना जा सकते। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी है ना कॉस ए। अगर इसका माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। इसी तरह से कॉस का होता है, कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस और फिर प्लस। अगर आप प्लस यूज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और अगर आप माइनस यूज करेंगे तो वहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये जरा सा साइन है साइन बी। चलो जरा बेटा ये नोट करो ये फॉर्मूला। एक मिनट, हाँ बेटा नोट कर लिया सारा। अभी साइन 90 प्लस थीटा मैं बताता हूँ, मैं कॉस थीटा कैसे आया, अभी वो भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। कि यूज करना आपको आना चाहिए हर जगह पे, कहीं पर भी। सर ये आपने 180 माइनस थीटा पॉजिटिव लिया, ये तो मैं समझ आ गया, बट ये फिर साइन माइनस थीटा कैसे लिया आपने? ये साइन माइनस थीटा बेटा देखो ना, ये रहा बिलो द एक्स। अब देखो एक चीज देखो, जैसे ये तुम्हारा एक्स क्वाड्रेंट होता है, तो अगर तुम क्वाड्रेंट में जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये सारा आपका ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी इस अगर मैं इस एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ तो हमेशा जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इंक्रीजिंग सेंस में होता है। और अगर मैं यही एंगल को मैं इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये डिक्रीजिंग सेंस में। आप देखो ना है ना, थीटा यहाँ 0 से स्टार्ट होकर के और थीटा किस पे आएगा, 360 पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? हाँ सर, बोलो भाई। यस सर, यस सर। है तो उस केस में अब अगर ऐसे आओगे तो यहाँ क्या होगा, 360 से 0 की तरफ जाओगे ना, डिक्रीजिंग होगा ना। अगर मैं उल्टा जाऊंगा ऐसे, ये 360 से 0 होता है, तो इस केस में माइनस थीटा आ जाएगा, डिक्रीजिंग एंगल। डिक्रीजिंग एंगल इज रिटन एज माइनस थीटा, जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये नेगेटिव आई है ना, इसकी डायरेक्शन में है ना, तो ये माइनस भी हो गया। तो सर हम ये कैसे मतलब बता रहे हैं कि ASTC में से कौन सा किस में है, मतलब हमें कौन सा लें? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan एंड cot, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos से है। तो सर ये मतलब लिखा होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है? ऑब्वियस है, क्वाड्रेंट तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, यही होता है ना। नहीं सर, क्वेश्चन में जैसे देंगे तो क्वेश्चन में तो होता देखो, है। क्वेश्चन में वो आपको साइन आपको 270 डिग्री दे दिया, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये? अच्छा, थर्ड या फोर्थ में थर्ड में जाएगा। जाएगा, थर्ड या फोर्थ नहीं, किसमें जाएगा? थर्ड, हाँ थर्ड। मतलब थर्ड में 240 ले लिया तो थर्ड में चला गया, यस सर, हाँ है ना, थर्ड में चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, cot की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब रेस्ट नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई ना? अच्छा ओके सर, हाँ ठीक। इस तरह से देखते हैं। चलो नोट कर लिया ये फॉर्मूला, जरा नोट कर लिया, sin a प्लस माइनस बी sin a cos b, सबने कर लिया बेटा? हैं तो भाई? यस सर। हाँ बोल दिया करो, ठीक है। चलो अब इसी के साथ इसी में एक और फॉर्मूला भी है, बस जरा एक फॉर्मूला और है, tan a प्लस माइनस बी का। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। ये फॉर्मूले प्लीज आप लोग याद रखें बेटा, ठीक है ना। 1 प्लस माइनस नहीं, 1 सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है बेटा। सर जैसे आपने 270 का एग्जांपल दिया, हाँ तो वो तो मतलब बिल्कुल ही थर्ड और फोर्थ की हाँ, लाइन पे तो होगा। वो एकदम थर्ड क्वाड्रेंट पे खत्म हो रहा होगा, फोर्थ स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसको थर्ड में लेंगे, फोर्थ में? उसको आप एक तरह से, वो हमारा क्या है, साइन 90 यानी रेंज डिफाइंड है, तो 0 से 90 तो थर्ड में चला जाएगा। अच्छा ठीक है ना। आप देखो, अब इसके बाद ये हो गया। अब जैसे मैंने आपसे कहा ना साइन 90 प्लस थीटा, जरा समझना बेटा। अच्छा एक टेबल आप लोगों को याद है, टेबल बनाई थी आप लोगों ने कि साइन 0, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। हाँ हाँ हाँ, यस याद है ना। एक बार फिर से बता देता हूँ, यस सर। रिवाइज करा देता हूँ फिर से। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√3/2 1। कॉस में उल्टा हो जाता है, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan में आपका ये होता है 0, ये होता है आपका 1/√3, ठीक है, ये होता है 1, ये होता है √3 एंड दिस इज इनफिनिटी। बाकी सबको आप उल्टा लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा दूसरा एक है ना, जैसे साइन का कॉसेक लिखना है, कॉसेक में ये 1 कर दो बस, सबको क्या कर दो बेटा, 1 कर दो, अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी, बेकार लर्न करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ, ठीक है। इसके बाद 120 डिग्री, 135, 150 एंड 180। तो साइन 180 जो है, साइन 120 जो है वो आपका होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये 1/2 और ये आपका 0। कॉस होता है, कॉस होता है -1/2, -1/√2 और -√3/2 और -1। tan होता है आपका, इसको उल्टा कर देंगे आप, ठीक है, तो इन्फिनिटी है ना, माइनस में -1 -135 है ना, नहीं नहीं वो सॉरी उल्टा चला गया, रुको 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 रुको,
एक मिनट, ये इन्फिनिटी नहीं बेटा, -√3। साइन बाय कॉस करोगे ना तो -√3 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। ये -1 आएगा, ये माइनस। सर आपने साइन वाले -1 लिखे, ये वाले माइनस में क्यों लिखे? साइन बेटा क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ ठीक है ना। तो ये सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये सेकंड क्वाड्रेंट बात हुई, हाँ बिल्कुल ठीक। ये इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट तक। तो साइन तो पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, बाकी सब वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो अब जैसे देखो ये वैल्यू, ये आपने निकाल दी सब, ये याद रखना बेटा। ये टेबल भी दोबारा से बना लेना, ये शायद आपने ये वाली नहीं पढ़ी होगी ना। ये मैं एक ही बार बता रहा हूँ सब कुछ, बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ये सब आपको अपने पास लिख के रखिएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, जरा फॉर्मूला देखिए पीछे, साइन ए कॉस बी। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो साइन ए इज व्हाट, साइन ए इज 90, cos b is cos theta plus cos a cos 90 into sin theta। फॉर्मूला क्या होता है देखो, एक बार फिर से देख लो, पीछे चलते हैं। sin a plus b is sin a cos b plus sin b cos a, राइट, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले को देखो, तो ना a हमारा 90 है, तो sin a 90, cos b थीटा, फिर cos a एंड sin b। अब cos 90 कितना होता है बेटा, 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। और sin 90 कितना होता है बेटा, 1, तो ये 1 हो गया। तो आंसर क्या बचा बेटा, cos थीटा। तो sin 90 प्लस थीटा कितना आया। अगर आप नहीं याद कर सकते हैं तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखें और तुरंत लगा दें, अपने आप निकल आएगी वैल्यू। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई है? यस सर। आई कि नहीं आई? जरा चलो सबके निकालो, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, सब निकालो, चलो जल्दी से।
हाँ बेटा करा आप लोगों ने, कितना आया बताइए, cos 90 प्लस थीटा कितना आया? सर एक सेकंड। करो करो सब करो। देवा आप भी आप लोग बताओ, अतूफा कितना आया? सर cos 90 प्लस थीटा भी cos थीटा ही आएगा? है cos 90 प्लस थीटा भी क्या आएगा? नहीं, cos साइन थीटा आएगा। फॉर्मूला क्या लिखा है cos 90 प्लस थीटा का? देखो फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, क्या है cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b, है कि नहीं? यस ठीक है। फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला देखो, चेक करो, लिखो। और किसी ने निकाला tan का कितना आया बेटा, बोलो। तो बेटा tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? tan a मतलब tan 90 है प्लस ये sin 90 प्लस थीटा अपॉन, ऐसे भी तो कर सकते हो भाई। tan थीटा क्या होता है, आप इतना बड़े फॉर्मूले में मत जाओ। आप tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin थीटा sin 90 प्लस थीटा अपॉन cos 90 प्लस थीटा। क्यों बेटा, है होता है कि नहीं होता है? आप ऐसे लिख लो, और sin 90 प्लस थीटा है ना, ऐसे कर दो। sin अपॉन cos भी तो tan होता है, नहीं होता है? यस सर। हाँ, तो sin 90 प्लस थीटा कितना हो गया आपका, cos थीटा आया था। और ये कितना आया था आपका, cos 90 प्लस थीटा कितना आया, ये आया आपका sin थीटा। ये कितना हो गया बेटा, tan थीटा हो गया। सिंपल। सर cot थीटा हुआ। सॉरी, हाँ सॉरी cot थीटा। माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में, ये माइनस में आया होगा ना, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस sin थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो cos विल बी माइनस, नेगेटिव, है ना, तो माइनस cot थीटा। तो दिस इज आंसर। तो इस तरह से आप सबको लिख सकते हो। अगर मैं बोलूंगा cosec 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो दैट इज 1 अपॉन sin 90 प्लस थीटा, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा, है cosec sec में आ जाएगा, cot tan में आ जाएगा, sec cosec में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थोड़ी सी याद रखें। कुछ फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा दें बेटा, आगे बढ़े। हाँ देखिए,
अब जैसे इसमें एक फॉर्मूला होता है एंगल्स का कि साइन 2a या साइन 2 थीटा। देखो साइन थीटा सिंपल है, अगर साइन 2 थीटा है तो इसको आप लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कभी भी लिख के आ जाए कि साइन 2a लिखा है तो यू कैन राइट 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इस तरह से। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा। कॉस 2 थीटा के एक होता है पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है आपने क्या पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है ना? है, याद है कि नहीं याद है? तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये इस तरह से। अच्छा, इसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो भी आपको यूज करना है इन तीन में से कोई भी लगा सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये भी फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं थोड़े से, मैं जो हमने यूज करने वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मूला और चाहिए बस कि साइन ए प्लस साइन बी अगर लिखा है, या साइन ए माइनस साइन बी लिखा है। देखो वहां पे जो फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा आपने वो साइन ए प्लस बी है, राइट? ये है साइन ए प्लस साइन बी, फर्क देखना दोनों में। तो इसको लिखते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये तब होता है जब साइन ए प्लस बी यूज किया जाता है, और अगर साइन ए माइनस साइन बी यूज करेंगे हम, देन आप लिखेंगे 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। इसके बाद आता है cos a प्लस cos b, तो दिस इज 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। सर ये सारे याद करना होगा? सारे याद धीरे धीरे यूज करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होने वाला, ये पता समझे? चमत्कार करने में यहाँ पर समय लगेगा। ये तब होगा चमत्कार जब आप धीरे धीरे याद कर, धीरे धीरे इसको यूज करेंगे। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे आपको, अब देखो ना मुझे क्यों याद हो गया भाई, मैं क्या डेली उठ के रटता हूँ बैठ करके क्या है? नहीं है ना, तो समय नहीं है इतना कि हम बैठ के पढ़ेंगे इसको बैठ करके। तो क्यों? क्योंकि यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो याद है। ठीक है, तो cos a माइनस cos b, दिस इज 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, या इसको माइनस लिख करके बाहर और a माइनस बी बाई 2। ठीक है, माइनस बाहर आएगा। तो इस तरह से ये इतने फॉर्मूले हैं, इनको थोड़ा सा आपको याद करना है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बात। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको मतलब बेसिकली क्या है, देखो बेसिकली आपको फॉर्मूले यूज करने आएंगे। कहीं पर भी आ जाएगा कि sin 2x लिखा है तो आप उसकी जगह पे ये चीज लिख सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं स्मॉल एंगल्स में। ठीक है ना, ऐसे sin 3x भी हो सकता है। अब sin 3x बनाना है तुमको मान लो, तो तुम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो sin 3x को? देखो फॉर्मूला भी याद करा जा सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। sin 3x इज इक्वल टू sin 2x प्लस x कर दो है, और sin 2x प्लस x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या बताया? sin a cos b प्लस cos a sin b। बताया नहीं बताया है? वो फॉर्मूला यहाँ लिख दो। ठीक है, अपने आप हो जाएगा कि अगर मैंने लिखा sin a यानी sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, क्यों बेटा?
तो अब देखो sin 2x है, cos x है, cos 2x को खोल सकते हो तुम 1 - 2 sin स्क्वायर x में, और sin 2x को 2 sin x cos x में, ओपन करके इसको मल्टीप्लाई करो, जो आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, या आपने याद करना है तो आप याद कर लीजिए कि 3 sin x - 4 sin cube x होता है ना। तो इस तरह से याद किए जा सकते हैं फॉर्मूले, ठीक है। सर कितने टोटल में कितने होंगे ये? टोटल में तो नए वाले मैंने आज तक कभी जोड़े नहीं बेटा, है ना। हम तो ये अराउंड बेटा फॉर्मूले का कोई एंड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं आपको पहले बता दूं, वो तो मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना मुझे चाहिए फिजिक्स में बस। तो आप फिजिक्स में अगर देखेंगे तो हार्डली 20 एक फॉर्मूले हैं बस, ठीक है, फिजिक्स में अगर हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ठीक है, वैसे तो बहुत वो है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमने आपसे थोड़ा सा बाइनोमियल हमने डिस्कस कर लिया था ना, बाइनोमियल थोड़ा सा, यस सर। हाँ थोड़ा सा एक बार सिर्फ जल्दी, 4 फॉर्मूले थे। हाँ 4 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, है ना। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है ax² + bx + c = 0, तो इसको ये हमने एक डी मेथड निकाला था ना, याद है, डी मेथड होता था, है श्रीधराचार्य मेथड, याद है कि b² - 4ac 0 से बड़ा हो, ऐसा कुछ, ये सब याद है नहीं याद है? अगर x, यस सर, यस सर। हाँ, तो अगर मुझे x निकालना है तो मैं x को क्या लिखता था, -b + -√b² - 4ac -4ac अपॉन 2a, है ना। ये अब क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन पे जाएं, आप तुरंत इसको यूज करें, खत्म। फैक्टराइजेशन करने बैठेंगे फिर आप, अगर देखो बहुत रेयरली मिलते हैं जिनका फैक्टर हो जाता है, अदरवाइज सारे आपको इसी फॉर्मूले से यूज करके निकालने होंगे। इसको क्या कहते थे, श्रीधराचार्य मेथड। कौन सा कहते थे, श्रीधराचार्य, सुना था नाम, यही तो था सर ये तो नाम, नहीं सुना। नाम नहीं सुना था, इसको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं एक्चुअली, श्रीधराचार्य, ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था इसको, ठीक है। तो आप इससे इस फॉर्मूले से कर सकते हो आराम से, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में आपका एक तो यही रहता है, दूसरा हमने जो बाइनोमियल के 4 फॉर्मूले डिस्कस किए, ठीक है। बाकी तब तक इतनी थोड़ी थोड़ी मैथ पढ़ ही लोगे तुम कि काम करने वाला आ ही जाएगा, कि 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर -n, ठीक है। हमारी फिजिक्स में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होना है, क्योंकि जैसे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको करेंगे जा करके, या एसएचएम में करेंगे, या आप उसमें वेव में करेंगे, तो कहीं ना कहीं जहां भी करेंगे आप इसको, वहां पर इसका यूज बहुत स्पेसिफिक होगा, बस बाइनोमियल का बहुत स्पेसिफिक। मैथ्स में तो बहुत कुछ है, जनरल टर्म, फ्री टर्म, है ना, तो सारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट टर्म, वहां तो खूब सारे हैं, ये रहेगा बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत? हैं? ठीक है, तो ये आज कर लें, आज आप, हैं, ठीक है ना बेटा, इसको कंप्लीट कर लें, और इसके बाद जो है आप अपना चलें।